एक बार एक नेपाली गुरुजी, एक नेपाल का चेला, दोनों हमारे भारत में मुंबई गए। मुंबई जानते हो? सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज जान लेना। मुंबई गए, मुंबई में समुद्र के किनारे घूम रहे थे। समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा था। गुरुजी ने बोर्ड पढ़ा, नेपाल के गुरुजी थे। अब हम वो ये नहीं कहेंगे कि जगत गुरुजी थे, आप इनकी तरफ इशारा मत समझना, किसी और की तरफ समझ सकते हो। तो गुरु और शिष्य दोनों मुंबई घूमने गए समुद्र के किनारे। तो गुरुजी ने एक बैनर देखा, उस बैनर पर हिंदी में लिखा था, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। तो नेपाल के गुरुजी ने अपने चेले से कहा, चेले। तो चेला बोला, गुरुदेव एक काम कर रहे, हम डूबने का नाटक करते हैं, चेला तुम हमें बचाओ। तो चेला बोला, होगा क्या? बोले 500 मिलेंगे, 100 तुम रखना, 400 हम। चेला बोले, गुरुजी जल्दी जा, और हम लोग रोज दिन में 2 बार यही करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, रोज 2 बार करेंगे पकड़े जाएंगे, रोज 1 बार। अरे अब तो बढ़िया रहा, आश्रम बन जाएगा, रोज 400 रुपया मिलने हैं, झंझट खत्म। गुरुजी बोले, तो हम भीतर जा रहे हैं। चेला बोले, जाओ जाओ जाओ, हम बचाएंगे। गुरुजी अंदर गए। गुरुजी बोले, अब डूबे? चेला बोले, और अंदर। गुरुजी थोड़ा और अंदर गए, यहां से पानी आ गया छाती से। गुरुजी बोले, अब ठीक है, अब डूबे? नहीं, थोड़ा और है। गुरुजी और अंदर गए, यहाँ गर्दन तक पानी आ गया। गुरुजी बोले, अब तो ठीक है। चेला बोला, थोड़ा सा और। अब गुरुजी सच में डूबने लगे। नीचे था भयंकर गहरा, अब गुरुजी डूबे ऊपर नीचे। अब गुरुजी बोले, चेला बचाओ, नेपाल का चंगीला रहा होगा चतरा का। तो गुरुजी बोले, बचाओ। चेला बोला, गुरुजी बोले, पागल है क्या, हम डूब रहे तो कर रहा, बचा। गुरुजी को लगा लालचिया है। गुरुजी बोले, 200 ले लेना, पर प्राण बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, 300 ले ले, हम 200 ले ले भी, पर प्राण बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, भैया पूरे 500 ले ले, हमें ये खेल खेलना ही नहीं है, पर प्राण बचा ले। चेला बोलो, गुरुजी बोले, अब हमारे 500 एक्स्ट्रा और ले लिए, पर प्राण बचाओ। चेला बोला, गुरुजी बोले, कारण तो बता। चेला बोला, गुरुजी आगे वाला बोर्ड पढ़ो। दूसरे बोर्ड पर लिखा था, लाश निकालने वाले को 5000। रहा होगा चतरा का। यहां ही ऐसे लोग पाए जाते हैं। पर गुरुजी भी काठमांडू के थे, बेचारे चले गए। दूसरे जन्म में उन्होंने गुरु बनना ही कैंसिल कर दिया। खैर, अपनी तो आत्माओं से कभी कभी बात हो जाती है, तो उन्होंने हमें बताया कि अब हम जन्म ही नहीं लेंगे। हम कहा, नहीं, नेपाल में नहीं, भारत में आ जाओ। बोले, भारत में तो और खतरनाक चेले हैं। हम कहा, भारत में क्या खतरनाक चेले हैं? बोले, भारत में भी हम एक जन्म में रहे। हमने कहा, क्या किया तुमने? बोले, वहां तो और खतरनाक चेले। एक गुरु चेला भारत में रहते थे हमारे। बोले, भारत में तो और खतरनाक चेले हैं। हम कहा, भारत में क्या खतरनाक चेले हैं? बोले, भारत में भी हम एक जन्म में रहे। हमने कहा, क्या किया तुमने? बोले, वहां तो और खतरनाक चेले। एक गुरु चेला भारत में रहते थे हमारे बुंदेलखंड में, छतरपुर में, जहां हम रहते हैं। गुरु चेला दोनों रहते थे। गुरु एकदम चाई चट, चेला महा आलसी। बरसात हो रही थी, तो गुरुजी ने अपने चेला से कहा, चेले, बरसात हो रही है, गौ माता को बंधन से खोलकर दूसरी जगह बांध दो, गाय को। चेला बोला, गुरुजी, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है,
हमारे जैसे लोग तो बंधन में पड़े हैं, जीव हैं, बंधन में पड़े हैं। बंधन तो आप जैसे महापुरुष खोलेंगे। गुरुजी बोले हमें गुरु ही मिल गया। गुरुजी बेचारे बरसात में गए, गाय माता को दूसरी जगह बांध दिया। अब गुरुजी लेटने वाले थे तो गुरुजी ने चेला से पूछा, चेले अब गाय को नहीं बांधा तो कोई बात नहीं, जरा देखो बारिश बंद हो गई के चालू है। और चेला एकदम आलसी बोले, गुरुजी कौन बाहर जाए, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, इस पर हाथ फेर कर देखो, अगर गीली है तो समझना हो रही है, और सूखी है तो बंद है। गुरुजी बोले गुरु ही फंस गया। गुरुजी सोने लगे सो। गुरुजी बोले माँ बाहर में जाओ, बारिश हो रही है तो होने दो। अब एक काम करो, दीपक तो बुझा दो, रात भर में तेल जल जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, दीपक तो बुझा दो। गुरुजी ठंड बहुत है, कौन उठे। एक काम करो, आप आंख बंद कर लो, एक रामायण की चौपाई का विचार करो, कतहु को ना है, कहीं कोई है ही नहीं, ना दीपक जल रहा ना उजाला है, ऐसा सोच के सो जा। गुरुजी बोले जय हो भैया। बाद में पता लगा कि वो आदमी नेपाल का था। गुरुजी को ही बुझाना पड़ा। और सुबह हुई, एक आदमी लड्डू का प्रसाद लेकर आया। गुरुजी को लगा ये तो आलसी है, उठेगा नहीं। गुरुजी बोले बेटा प्रसाद आया है, खाएगा क्या। तुरंत दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी हमने आपकी 3 आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अब चौथी का पालन नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा।